हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। दीदार करके सारे रोग खत्म कर दे, उसे मसीहा कहा गया कि नाम दा दारू दे के सतगुरु सब रोग गवा देता है। उनके एक एक कर्म को कितने सुंदर तरीके से बाबा जी ने उसको समाज के सामने रखा, पेश किया कि गुजरात में अहमदाबाद के मुखी महात्मा आदरणीय भाई साहब घनश्याम जी बाबा जी को कह रहे हैं कि बाबा जी यहाँ अहमदाबाद इतनी बड़ी ब्रांच है, गुजराती जो परिवार हैं वो केवल 15-20 ही हैं। संगत में जो सिंधी परिवार हैं या यूपी के बसे हुए महात्मा हैं, उनकी संख्या लगातार संगत में बढ़ रही है, परंतु जो गुजराती परिवार हैं वो 15 से 20 के बीच में ही हैं, उनकी संख्या संगत में नहीं बढ़ रही। बाबा जी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि अपने इस दायरे से बाहर निकल करके जो गुजराती परिवार हैं उनके हर एक फंक्शन में आपने शामिल होना है। जो शादियां वो अपने रीति रिवाज से करते हैं उनमें शामिल होना है, उनमें हाथ बढ़ाना है। दातार निरंकार कृपा करेगा कि आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी। वैसे ही हमारे परिवार की खुशियों में शामिल होते चले जाएं। कहीं कहीं गम का माहौल है तब भी वहाँ पर जाकर के उस परिवार को ढारस बधाएं। जहाँ पर ब्याह शादियों के बर्थडे के प्रोग्राम हैं वहाँ पर जाकर के उनकी खुशियों में शामिल हों। कि बाबा देव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि संगत के सामने ये अरदास किया करो कि जो खुशियाँ इस महापुरुष को मिली हैं, जो तरक्कियाँ इस महापुरुष को मिली हैं, वो तरक्कियाँ सारे परिवारों में मिल जाएं। जो तंग दिली का माहौल है उससे बाहर निकल करके नेगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिविटी का दायरा बनाया जाए। फिर कहीं पर भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी और परिवार बढ़ता जाएगा।
और अभी अरदास की गई कि महात्मा बोल रहे कि सब सुख बसन घर बिच तेरे, जय संतान और प्यार बने। यदि संतों महापुरुषों के साथ प्यार है तो सारी खुशियाँ, सारे जो दुख तकलीफें हैं सब खत्म हो जाएंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। संगत एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो जिंदगी को श्रृंगार करने की क्षमता रखती है। बाबा देव सिंह जी महाराज अक्सर विचारों में कहते थे कि जैसे हम किराने की दुकान पर जाते हैं तो किराने का सामान ही खरीदते हैं। जब हमने कार खरीदनी होती है तो कार डीलरशिप वाले के पास जाते हैं। जब हमें कोई बिस्कुट का कोई सामान लेना होता है तो बेकरी वाले के पास जाते हैं। केक खरीदना होता है तो बेकरी वाले के पास जाते हैं। कभी ऐसा हम कभी नहीं करते कि कार वाले के, कार डीलरशिप वाले के पास जाकर के हम उससे कपड़ा मांगना शुरू कर दें। तो ऐसे ही यहाँ संगत में केवल यह आध्यात्मिकता का ही पाठ सिखाया जाता है। यहाँ केवल भक्ति ही मांगनी होती है। भक्ति के साथ साथ राजमाता जी का वो प्रवचन की सुख सारे दुनिया दे पा देना मेरी झोली बिच, फिर भी मिलाई रखना संतान दे टोली बिच, कि केवल भक्ति ही मांगते चले जाएं, बाकी सारे सुख तो रूंगे में झूंगे में हमें एडिशनल में मिलते चले जाएंगे। ज्ञान कर्म में डल जाए। जो ज्ञान दिया गया, बाबा देव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म एक इस पक्षी के दो पंख की तरह हैं। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की जरूरत पड़ती है। यदि उसका एक पंख काट दिया जाए तो वो उड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान और ज्ञान को कर्म में डालना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ज्ञान कर्म में डाल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब तक परमात्मा को इस कण कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त परम सत्ता को अपनी नज़रों में नहीं निहारेंगे तो गलतियां होंगी ही होंगी। जब उठते बैठते सोते जागते नज़र में इसको बसा करके रखेंगे तब भक्ति का मार्ग और ज़्यादा मजबूत होगा। क्योंकि जो बोला गया उसको कर्म में डाल लिया गया। ये नहीं कि कोई दुख तकलीफ आ गया या कोई खुशी के पल आ गए तभी हमने इसको याद करना है। ये एक ऐसी सुप्रीम पावर है कि इसको नज़र में बसा करके रखना कि प्रभु को हाजिर नाजर तकना इसका बड़ा धर्म नहीं। कि परमात्मा हर जगह है, ये मेरी नज़र में होना चाहिए। परमात्मा मुझे देख रहा है, मैं परमात्मा को हर पल निहार रहा हूँ। ये इस तरह की भावना यदि मन में है फिर किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं। मन है ये, इसको जैसे ढंग से चलाना हम चाहेंगे, संगत वाली प्रवृत्ति में चलाना चाहेंगे तो बड़े सुंदर तरीके से श्रृंगार का रूप बना के दिखाएगा। जैसे बांस का एक तिल्ला होता है, यदि उसको हम बांस को घड़ करके एक तीर बना लें तो वो वही बांस घायल करने का काम करता है। और बाबा देव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि यदि उसी बांस से घड़ करके उससे बांसुरी बना ली जाए और वही बांस कैसे सुरीली आवाज निकालता है, ऐसे ही ये मन यदि संतों महापुरुषों के संग में लगा हुआ है तो एक समाज को सुंदर देन देगा। और यदि किसी साकत की प्रवृत्ति में गया, साकत की संगत में गया तो एक राक्षस वाली प्रवृत्ति बन जाएगी।
जैसे संगत शुरू हुई तो पहला ही गीत बोला गया कि ना तोप से, ना गोले से, ना बारूद से बात बढ़ने वाली नहीं है, बात बढ़ेगी प्यार से, सहनशीलता से। यदि मन में प्यार आ गया तो इसका मतलब है भक्ति का मार्ग पक्का हो गया, भक्ति जिंदगी में है। और यदि जिंदगी में सहनशीलता है कि किसी ने समाज में, पड़ोस में, परिवार में कुछ कह दिया तो तब भी इसका सिमरन किया। यदि सहनशीलता की डिग्री हाई लेवल की डिग्री है कि 99.99% से भी ज़्यादा टॉलरेंस पावर है, सहनशीलता है, तो इसका मतलब भक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्यार है, नम्रता है, सहनशीलता है, ये भक्ति के इनको मॉरल वैल्यू कह दिया है। ये यदि चीज़ें ज़्यादा हैं जिंदगी में तो कोई कहीं पर भी किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि संगत में जो इंसान हर रोज चलने वाला है उसकी जिंदगी में ये धीरे धीरे करके गुण एंटर होते चले जाएंगे। 1-2 दिन में बड़ा प्रोसेस नहीं है, ये लगातार चलने वाली क्रिया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए। धीरे का मतलब धैर्य बना करके रखना कि आज मैंने संतों महापुरुषों के आगे अरदास प्रार्थना की कि मेरा काम नहीं चल रहा, धैर्य बना करके रखे। महापुरुषों ने कह दिया कोई बात नहीं, संगत में आते जाओ, अपने आप काम हल होते चले जाएंगे। राजमाता जी के सामने महापुरुष आए कि मेरा बिजनेस ठप है, तब भी यही कहा गया कि संगत में आना है। मेरे बच्चे बीमार हैं, तब भी यही कहा गया कि संगत में आना है। बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं चल रहे, तब भी यही कहा गया कि संगत में आना है। इसका मतलब सारी प्रॉब्लम का हल संगत है। एक एक वचन को सुन करके यदि जिंदगी में धारण किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जहां संगत से दूर हटे, कहते हैं ना कि तेरे दरते दूर जे होइए कांडा दे विश्वासा बंदा। यदि संगत से दूर हुए तो कांटों में जा फंसे कि मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में कि दामन को घर झार में हड़कुल जाके रह गया। जैसे कहते हैं ना कि बाग वाले, हरियाली वाले बाग में गए थे इसलिए कि महक मिलेगी, फूल मिलेगी, फूल ही फूल होंगे, सुगंध ही सुगंध होगी, परंतु दामन को तो खार झार में उलझा लिया। मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, हरियाली वाले इस बाग में फूल चुनने आया था, दामन को खार झार में उलझा लिया। इसलिए जरूरी है कि लगातार चलते हुए धीरे धीरे मन के विकार खत्म होते जाएंगे कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सिंचे सौगढ़ा ऋतु आए फल होए। जैसे माली होता है वो पेड़ पौधों को सींचता है, तो ऐसा मन में नहीं सोचता कि मैंने आज इस पेड़ में पौधे में ये पानी लगाया, आज ही मुझे फूल की सुगंध मिलनी शुरू हो जाएगी, आज ही मुझे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे पानी देता जाता है, धैर्य बना करके रखता है। और सारे के सारे जैसे ऋतु आती है, फल का सीजन आएगा, बड़े आराम से फल मिल जाएंगे। पेशेंस बना के रखता है। जैसे किसान होता है, बीज को मिट्टी में मिला देता है, पानी डालता है, धैर्य बना के रखता है। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने मिट्टी में बीज को मिलाया तो 2 घंटे बाद आकर के उनको खोद करके देखना शुरू कर दे तो फल मिलने वाला नहीं है। धैर्य बना करके रखता है। इसलिए जरूरी है कि जो संत महात्मा बोलते हैं उसको ध्यान से झोली में डालें, क्योंकि महापुरुषों का वचन कभी खाली जाता नहीं कि रवि को तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड, 7 वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों महापुरुषों का वचन ऐसे होता है, देश वेद पूरा होना ही है। इसलिए जो गुरु का वचन होता है, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जो हम आज 5 प्रण पढ़ते हैं,
5 प्लेसेस पढ़ते हैं। बाबा सज्जन सिंह जी ने जो जब हम ज्ञान लेते हैं तो 5 प्रण जो दिए जाते हैं, जो 5 प्रण को हम एक्सेप्ट करते हैं। बाबा देव सिंह जी महाराज ने कहा कि पहला प्रण है कि तन मन धन इस निरंकार का है, इसका समझ करके ही हमने इसका प्रयोग करना है, इसका अभिमान नहीं करना। जब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है ये निरंकार का है, जब मन में जब गुरु के दर पे नहीं आए थे, तन भी मानते थे मेरा है, धन भी मानते हैं ये भी मेरा है, तन मन धन सारा कुछ मेरा है। परंतु धीरे धीरे संतों महापुरुषों के संग में आना शुरू किया, लगा कि इस सारी सृष्टि का मालिक तो करता धरता तो ये निरंकार है, ये परमात्मा है, ये अल्लाह है, ये ईश्वर है। मुझे सांसें मिली हैं ये निरंकार की देन है, बीवी बच्चे मिले हैं सब ये परमात्मा की देन है, जमीन जायदाद मुझे मिला है ये परमात्मा की देन है। जब है ही सारा कुछ परमात्मा का, कि जिसकी वस्तु होती समझो कम की तकरारदा है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। सरेंडर कर दिया। बाबा देव सिंह जी महाराज ने इस पहले प्रण का नाम एक सिंगल शब्द ही दिया कि सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, सारा कुछ कह दिया कि तेरा ही है। जब सरेंडर कर दिया तब ही सुख मिला कि जग विच रह के सारे जग नाल बेसकारो बार करो, पुत्र दिया रिश्ते नाते सबना दे नाल प्यार करो। ए पर सानू भुल ना जाए जेड़ा असल ठिकाना है, जग विच रह के 4 दिहाड़े जिथे मुड़ के जाना है, सबने जाना है, सबने चले जाना है। किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं कहा गया कि सबने यहाँ से संसार छोड़ के चले जाना है ही इस निरंकार का है। जब पूर्ण रूप से हम सरेंडर कर देते हैं तो फिर सुख ही सुख है। यदि सरेंडर नहीं किया, कोई अंश बाकी रह गया, जैसे कोई चीज बुखार होता है या कोई टाइफाइड हो जाता है, यदि शरीर में जरा सा भी अंश बचता है तो बार बार बुखार होता रहता है, तो कोशिश करता है डॉक्टर की सारा का सारा दवाई दे करके वो बीमारी सारी खत्म हो जाए, फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। दूसरा प्रण जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि जात पात वर्ण आश्रम का हमने अभिमान नहीं करना, कि सारे सब इंसान एक जैसे रक्त के, एक जैसे मांस से, एक जैसे हड्डी से, सारों में एक ही नूर है, सब इस एको नूर से पैदा हुए हैं। इसलिए तो बाबा देव सिंह ने कहा कि नर पूजा नारायण पूजा, इस पर जो साकार मूर्तियां हैं इनकी पूजा करना परमात्मा की पूजा करना है। इसलिए सारे प्रण को एक ही शब्द में बाबा देव सिंह जी महाराज ने बांध दिया कि सारे बराबर हैं, इक्वल हैं, इक्वलिटी का सिद्धांत लागू होगा। सारे एक जैसे होने की वजह से सब में, जैसे गीत की बोलते हैं कि प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर ना रहे नफरत ना रहे, लगे हर नर नारायण जैसा, कर दे तू जादू कुछ ऐसा, देवों की लगे जग नगरी रे, कहीं वैर ना रहे नफरत ना रहे। जादू तो किस चीज का किया कि जात पात वर्ण आश्रम को दिलो दिमाग से हटा दो, हम सब एक ही हैं, सारे बराबर ही हैं, सारे इक्वल ही हैं। तीसरे प्रण में हम पढ़ते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं कि हमने किसी के खान पान रहन सहन पर कोई निंदा नफरत नहीं करनी। कोई कैसे वेश धारण करके आया उसको भी हमने सहन करना है। कोई रुखी सुखी खाए उससे भी कोई घृणा नहीं करनी, यानी कि सभी को टॉलरेट करना है। टॉलरेंस पावर, हाई लेवल की टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। सारे प्रण को, तीसरे प्रण को एक ही शब्द में बाबा देव सिंह जी महाराज ने बांध दिया कि टॉलरेंस हाई डिग्री की होनी चाहिए। चौथे प्रण को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने वेशधारी साधु संत फकीर नहीं बनना, बल्कि अपने दसों नौ की किरत कमाई से रोजी रोटी कमानी है, कहीं पर भी कोई हेरा फेरी नहीं करनी।
जिस भी काम में लगे हैं, जिस भी रोजगार में लगे हैं, जिस भी नौकरी में लगे हैं, जो इसने दिया है इसमें ही शुक्र करें कि शुक्र करो इस रब्दा खुशहाली या तंगी है। आज गाड़ियों में घुमाया इसने, थैंक्स करें इसका। बाबा देव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि आज गाड़ियों को घुमाया, थैंक्स करें। आज बढ़िया बढ़िया संतों महापुरुषों के घर पे ले जाकर के खाना खिलाया, थैंक्स करें। आज किसी परिवार में चले गए, उसने केवल पानी ही पिलाया, तब भी थैंक्स करें। आज संगत में पैदल चल करके गए, तब भी थैंक्स ही करें। जिस बेस में रखे, जिस बहाने में रखे, उसी में ही थैंक्स करना सीखें। परिवार बाबा देव सिंह जी महाराज ने चौथे प्रण को एक ही शब्द में बांध दिया कि हाउस होल्ड बन करके रहें, गृहस्थ बन करके रहें। जब गृहस्थ में आस्था होगी तो भाइयों से भी प्यार रहेगा, बहनों से भी प्यार रहेगा, रिश्तेदारों के सारे रिश्तेदारियों को निभाएंगे, कितना सुंदर रूप बन जाएगा। पांचवें प्रण को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने बिना गुरु के ये ज्ञान किसी के आगे प्रकट नहीं करना। कि मुंडा जे हो जाए मनीटर, मास्टर नहीं अखवा सकता। एक दिन अड्डी बैठ शराबी कहने नहीं बना सकता। शराब जो होता है, एक दिन दुकान पे आगे बैठ जाए, पहले दिन तो गाने नहीं बना सकता, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है तो फिर बड़े टकटकी नजर से गाने बनाने में ध्यान लगा करके रखता है, कितने सुंदर तरीके से बना देता है। चाहे हम जाकर के बात कर रहे होते हैं, परंतु उसका ध्यान गानों से नहीं हटता, उसका ध्यान एक नजर टकटकी नजर से उसमें ध्यान लगा करके कितने सुंदर तरीके से गाने बना देता है। मुंडा जे हो जाए मॉनिटर, मास्टर नहीं अखवा सकता। एक दिन में यदि क्लास के मॉनिटर को कहें कि वो क्लास में पढ़ाना शुरू कर दे, नहीं होगा ऐसे, बार बार जाके क्लास में बैठना पड़ेगा। बाबा देव सिंह जी महाराज ने इसी शब्द को, इसी प्रण को एक ही शब्द में बांध दिया कि सभी ने ओबीडियंट बन के रहना है, आज्ञाकारी बन के रहना है। जो आदेश आए उसको तुरंत मानते चले जाएं, कहीं कोई भी अगर मगर किंतु परंतु ना हो। इसलिए अरदास की जाती है कि गुरु के मुख से निकला हुआ एक शब्द जिंदगी को सुकून देने वाला होता है कि सरेंडर कर दिया, खुशी मिल गई। सारे आदमी एक जैसे हैं, इक्वल हैं, तो फिर सारों में एक जैसा नूर नजर आया, सब जगह प्यार ही प्यार भर गया। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, मेरे नजदीक आकर के जरा सा कोई रुकी सूखी खाई, मैंने उसको टेढ़ी नजरों से देखना शुरू कर दिया कि इतना कमाता है, रुकी सूखी खाता है, उसको भी मैंने सहन कर लिया। टॉलरेंस हाई डिग्री की होनी चाहिए। गृहस्थ में मेरी आस्था हो कि बीवी बच्चे पालते हुए मैंने भक्ति का मार्ग प्रमोट करना है और सदा हमेशा अंतिम श्वास तक ओबीडियंट बन के ही रहना है। इसलिए कहा गया कि जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, लिखा जाता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, कि शिक्षा देने के लिए आना है, सेवा करने के लिए जाना है। जैसे बाबा देव सिंह जी महाराज कई बार मीटिंगों में बताते थे कि जब भी किसी महापुरुष को कोई सेवा दी जाती है तो पावर उससे पहले दी जाती है, शक्ति उससे पहले दे दी जाती है कि आपने ये काम करना है कि जाओ। जैसे कॉलेज में या स्कूलों में प्रिंसिपल होता है, जब ड्यूटी लगा देता है तो कह देता है कि लो इतने ये काम करके आना, इतने पैसे की सैंक्शन ले लेना, पैसे भी पहले दे दिए। तो इसलिए जब कोई सेवा दी जाती है तो उससे पहले निरंकार रूप में पावर भी दे दी जाती है। इसलिए अरदास करें, प्रार्थना करें कि आज का जो समय मिला है बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी का है। जैसे आज समाज में, संसार में कितनी हाहाकार मची हुई है। जो महात्मा गीत बोलते हैं बाबूमी का कि चारों ओर हाहाकार, जले सारा संसार, सुख शांति का दान मांगे तेरा इंसान, दे दे सबको सुमत, दाता रख ले तू पत, अपनी आग में जग जल जाए ना दाता, सबका भला तुम करना, सबके भले की कामना, किसी आंख में आंसू आए ना दाता, सबका भला तुम करना। जब इस तरह की कामना सारे संसार के लिए करेंगे तो निरंकार का दरवाजा खटखटा दिया तो ऑटोमेटिक ये निरंकार भी एक्टिव हो जाता है।
यदि हम कहते हैं ना कि मन को जिस भी ध्यान में लगाया तो राक्षस प्रवृत्ति में लगाया, राक्षस बन गया, संतों महापुरुषों के संग में लगाया तो साधु बन गया। और संतों महापुरुषों का संग तीर्थों में स्नान करने के बराबर होता है। तीर्थों पे जितना स्नान करके आएंगे, 68 तीर्थों के तेरे अवतार गुरु चरणों में आके 68 तीर्थ नहा रहे। इसलिए संतों महापुरुषों का संग मिल गया, संगत मिल गई, 68 तीर्थ नहाए गए, सारे दुख तकलीफ खत्म हो गए। इसलिए दास अपने लिए भी सभी संतों महापुरुषों के लिए आगे अरदास प्रार्थना करेगा, सतगुरु माता जी के आगे अरदास प्रार्थना करेगा कि सभी महात्मा तंदुरुस्त रहें, पॉजिटिविटी बढ़ा करके रखें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते चले जाएं। और जैसे जैसे जिस जिसमें महात्माओं ने भी सेवा की आवाज दे दी कि वीर सेवा का मैसेज आया है, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार।